अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज मैं आप सबको करवाने जा रही हूँ अपने छोटे से नन्हे मुन्ने से घर का होम टूर। जैसे कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने स्टोर में, जो मेरी सीढ़ियों के बिल्कुल साथ में सबसे पहले आता है हमारा स्टोर, जहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना, जो इस्तेमाल नहीं होता या जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वो सारा सामान जो है वो यहाँ पे स्टोर में रखते हैं। तो ये जितना भी सामान है, ये सारा सामान मेरे ससुराल वालों का है, सिवाय इस वॉशिंग मशीन के। ये मशीन मेरी है, बाकी ये जितना आप लोगों को सामान नज़र आ रहा है ना, ये सारा मेरे ससुराल वालों का है, मतलब मेरी सासू माँ का है। और यहाँ पे एक चूल्हा है जहाँ पे जो है ये खाना वगैरह अक्सर बनाते हैं। और ये हमारे सहन में आ जाता है हमारा वॉशरूम, और वॉशरूम के बाहर यहाँ पे है हमारा बेसन। और इसी के साथ ये छोटी सी जगह बनाई हुई है जहाँ पे हम लोग बैठ के कपड़े वॉश कर लेते हैं, या कभी ज़्यादा बर्तन हो तो ये उसके इस्तेमाल में आता है। और ये साथ पे एक छोटी सी क्यारी बनाई हुई है जहाँ पे पौधे वगैरह अभी तक हमने नहीं लगाए। और ये हमारा सहन है जहाँ पे हम लोग जो है बैठते हैं। गर्मियों में हम लोग जो है ना बाहर सोते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है सहन और स्टोर। अब हम लोग आते हैं हमारे किचन में। तो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा किचन, जहाँ पे मैं सुबह शाम खाना बनाती हूँ। ये भी मेरे सहन में ही है, मतलब कमरे से बाहर जो सहन होता है ना, वहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हर चीज़ को कवर इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये सहन में है ना, तो वो एक तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, तो आप लोगों को पता है छत पे जो है ना डस्ट वगैरह बहुत आती है। और जैसे कि ये ओपन है तो मक्खियाँ भी बहुत होती हैं। तो इस वजह से मैं इन बर्तनों को या बाकी जो चीज़ें हैं ना, सामानों को ज़्यादातर कवर करके रखती हूँ। यहाँ पे ये मैंने छोटा सा रैक, जहाँ पे चम्मच वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, ये मसाले हो गए। और यहाँ पे हमारा कुकिंग ऑयल और बेलना वगैरह वो है, और इसको भी मैंने ऊपर से कवर किया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये चूल्हा आ जाता है जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं। और यहाँ पे एक साइड पे चीनी और रूह अफ़ज़ा, शक्कर और बाकी के जो छोटे मोटे मसाले हैं वो रखे हुए हैं। और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा ओवन आ जाता है। और इसके ऊपर ये जो मैंने फूल ये गुलदान रखे हुए हैं ना, ये मैं $1 से लेके आई थी। अच्छा, तो इसी के इसको भी मैंने कवर किया हुआ है कि डस्ट से बचे। और ये है हमारा सोलर चूल्हा, जहाँ पे मैं दोपहर में खाना बनाना हो या दूध वगैरह बॉयल करना हो तो यहाँ पे करती हूँ। और बाकी जो है ये छोटा सा है, मेरे यहाँ पे जो है ना रैक वगैरह नहीं बने हुए, तो इसीलिए बस सामान को इसी तरह रखा हुआ है, हर चीज़ को कवर करके। और बाकी का जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो यहाँ पे नीचे रखा हुआ है। और आगे जो है कपड़ा लगाया हुआ है ताकि जो डस्ट से भी बचे रहें और बुरे भी ना लगें। अब चलें हमारे घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारी आ जाती है ग्रिल। और ये ग्रिल के ऊपर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये छेड़ लगा हुआ है ताकि जब बारिश आती है ना तो वो डायरेक्ट अंदर ना आए, इस वजह से ये लगाया हुआ है छोटा सा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है, हमारे लोगों ने यहाँ पे फ्रिज रखी हुई है। क्यों फ्रीज़र हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारा किचन बहुत छोटा है, तो जो फ्रीज़र है वहाँ पे यहाँ रखी हुई। साथ पे आ जाता है इस्त्री स्टैंड, ये शूज़ रैक वगैरह, और पंखे जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। 2 चेयर्स रखी हुई हैं और एक बाल्टी जिसमें मतलब मेरे चावल वगैरह वो रखे हुए हैं, क्योंकि कीड़ा ना लगे चावलों को, इसलिए मैं उनको भी कमरे में ही रखती हूँ। और यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारा आ जाती हैं चारपाइयाँ, 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं। और ये पीछे जो विंडो बनी हुई है ना, अलमारी बनी हुई है सॉरी, इसमें भी हमारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, जैसे कि कुछ किचन का सामान हो गया, साबुन वगैरह हो गए, सर्फ हो गई और ऑयल वगैरह हो गया। और यहाँ पे ये सोलर प्लेट रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं। तो ये है मेरा छोटा सा जो है हाल, जहाँ पे चारपाइयाँ, इस्त्री स्टैंड और हमारा फ्रीज़र रखा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम प्लस स्टोर, जो भी आप लोग समझ लें। तो मेरे 2 कमरे हैं मेरे घर के अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रखी हुई है सिलाई मशीन, और इसी के साथ ही ये पेटा रखा हुआ है। पेटे के ऊपर ये जो है ना कुछ सामान रखा हुआ है, रखने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने जो है ना इनको इसके ऊपर रख दिया है। जैसे अच्छा, जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना, वो मैं बस कुछ पेटे के ऊपर रखा हुआ है, और कुछ ही बर्तनों वाला जो मेरा शोकेस है ना, वो कुछ उसके ऊपर रखा हुआ है। पेटा पहले नीचे था तो सामान जो है ना ये उसके ऊपर नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में पेटा हमें ऊपर लाना पड़ा
तो इसी के साथ मैंने ये जो है सोफ़ा सेट लगवाया और उसी के साथ जो है ना साथ हम लोगों ने लगवाए ये टेबल रखे हैं उसके आगे। और ये चॉपर जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये भी किचन में जगह नहीं थी तो मैंने लाके यहीं पे रख दिया। तो ये हमारा इसी के ऊपर भी ये हमारा किचन सेट हो गया और बाकी कुछ एक्स्ट्रा सामान है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, बेतरतीब हुआ हुआ है, इसकी सेटिंग अभी करनी है। असल में घर जब छोटा होता है आपके पास रखने के लिए जगह बहुत कम होना, तो बस फिर जहाँ जैसे जगह मिले वहीं रख देते हैं। तो इसमें मेरे शीशे के डिनर सेट ये सारा कुछ इसमें आ गया। और ये आटे की मट्टी है जिसमें आटा है जो यहीं मैं रखती हूँ क्योंकि इसको कीड़ा लग जाता था किचन में, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे भी मेरे 2 सूकेट पड़े हुए हैं जिसके अंदर कपड़े वगैरह हैं मेरे। तो साथ ही ये 2 गुलदान मैंने इधर रख दिए, साथ एक सोफ़ा रखा हुआ है। यहाँ पे जितने एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना वो यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। तो ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा ड्राइंग रूम भी कह लें और जो है स्टोर भी कह लें। तो बस आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इसमें मैं कुछ चेंजिंग कर सकती हूँ। असल में जब रखने के लिए जगह ना हो तो बस जहाँ जैसे जगह मिले तो वैसे ही रखते हैं। और दूसरी आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि मेरे रूम की जो थीम है वो ब्लैक एंड गोल्डन है, तो मैंने कोशिश की है कि मेरी हर चीज़ जो है ना ब्लैक एंड गोल्डन हो। अच्छा जी, ये मेरा आ गया बेडरूम। तो ये मेरा प्यारा सा छोटा सा बेडरूम है जहाँ पे एंटर होते ही दरवाजे के साथ ऊपर LCD लगी हुई है। यहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई हैं और इसी के साथ हमारी ये सेफ अलमारी आ गई और इसी के ऊपर इसी के साथ जो है ना हमारा ड्रेसिंग टेबल आ गया। और अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख के पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपना घर। अच्छा, ये मेरे भाई की बेटी है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी भांजी। तो ये हमारा बेड हो गया। तो बेड के साथ साइड टेबल की इनकी फाइल्स वगैरह जो है ना पड़ी हुई हैं। तो ये ऊपर जो है इत्तेफाक से जो है ना मतलब हमने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था तो वही तस्वीर जो है हमें गिफ्ट मिली थी ये हमारी एनिवर्सरी पे। तो यहाँ पे हमारा साथ आ गया, AC आ गया। तो ये ऊपर सीलिंग करवाई हुई है और ये शादी के करीब जो है ना सीलिंग करवाई थी। घर पुराना था तो इसलिए इन्होंने सीलिंग करवा दी थी। अच्छा, आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा ये भी आप लोगों ने बताना है। और जो है सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना वो होती है अपना घर। अपना घर सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह ने हमें अपना घर अता किया। तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपना घर तो अपना होता है ना। तो बाकी इसमें मैं क्या चेंजिंग कर सकती हूँ ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पे भी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी जो है ना वॉलपेपर लगवाएंगे क्योंकि ये सारा जो है ना ख़राब हुई पड़ी है दीवार हमारी। तो मैंने इनसे 1-2 दफ़ा कहा है तो कह रहे हैं थोड़ा सा जो है ना टाइम निकलता है ना तो हम लोग करवा लेंगे। बाकी पंखे हो गए, मेरा फर्नीचर हो गया और बाकी भी कमरे में आप लोगों ने जो चीज़ें देखी होंगी आप लोगों ने नोट किया होगा कि सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट है। इस सोफ़े पे मैंने ये जो कवर है ये भी मैं गोल्डन कलर के ही लेके आई हूँ। गोल्डन ब्लैक मेरे कमरे की थीम है। तो बाकी जो है ना सामान सारा तकरीबन इसी कलर में है। मेरे पंखे ये बाद में लेके आए थे हम लोग। पंखे हम लोगों ने मतलब पहली गर्मियाँ जब आई थी तभी लेके आए थे। तो बाकी पेटा हो गया, मशीन हो गई, सोफ़े हो गए और हमारा बेड हो गया। तो हर चीज़ जो है हमारी गोल्डन और ब्लैक एवन के मेरे पर्दे हो गए। हमारा ये देखिए हमारा कूलर हो गया। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा घर। अच्छा, ये चारपाई की जो चादर है ना पहले वो भी मैंने गोल्डन बिछाई हुई थी, अभी ये चेंज मैंने की है। तो मैं अपने कमरे में मज़ीद क्या चेंजिंग कर सकती हूँ ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। ये टेबल का जो कवर है ना ये भी मेरा गोल्डन था, इसके साथ का वो मैंने धोया है। और बाकी देखें क्लॉक भी हमारी गोल्डन एंड ब्लैक है। पंखे हो गए, हमारी तस्वीर हो गई, हर चीज़ जो है वो गोल्डन ब्लैक में ही है। तो इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।